तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट solution are zeros of quadratic polynomial. Okay, in previous video we see that what do you mean by quadratic equation. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका जो है जीरो जार सोल्यूशन कैसे निकाले। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इंट्रोडक्शन देखे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना सीखे, उसी तरह से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे और उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन और जीरो निकालने का मेथड जो है निकालना सीखेंगे। तो पहले जानते हैं आज के वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो या सॉल्यूशंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सभी लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ओके, चलिए देखिए अगला जो टॉपिक हमारा है सॉल्यूशंस आर। अगला जो टॉपिक हमारा है सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस आर जीरोज, solutions are zeros are roots of a quadratic equation, are roots of a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस कहो या तो जीरोज कहो या रूट्स कहो, सबका जो मीनिंग है एक ही होता है। बुक में, डिफरेंट बुक में क्वेश्चंस में अलग अलग लिखा रहता है कि कभी सॉल्यूशन निकालिए तो कभी जीरो निकालिए तो कभी रूट्स निकालिए, लेकिन सबका जो मीनिंग है एक ही होता है। देख लीजिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जो है देखिए इसकी जो डिग्री कितनी है, इसकी जो डिग्री है यहां पर डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो जब 2 होती है तो इसके जो जीरोज होंगे या सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री 2 है तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे कितने, 2 होंगे। जीरो क्या होंगे, 2 होंगे। रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए कि अब इसका जो है हम पहले इसका डिफिनीशन देखें, होता क्या है सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि जो वेरिएबल जो x है, यहां पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहां पर क्या है, वेरिएबल x है। तो x का वह मान, x की जो वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह जो वैल्यू x का वह मान इसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है या रूट्स कहलाता है। जैसे देखो इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा होगा कि x प्लस थ्री इक्वल टू 8। अगर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस थ्री इक्वल टू 8 लिखते हैं, तो अगर हम x का मान 5 रखें तो 5 प्लस थ्री इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर हम x का मान 5 रखें तो 5 प्लस थ्री इक्वल टू 8, यानी कि x के जगह पर हम लोगों ने 5 रखा तो 5 प्लस 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यानी कि x बराबर 5 के लिए यह जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए जो x इक्वल टू 5 है इसका क्या होगा, इसका जो है सॉल्यूशन होगा, या तो जीरो होगा या तो रूट्स होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग जो पढ़ेंगे जीरो का मीनिंग, सॉल्यूशन का मतलब और रूट्स का मतलब जो है सबका जो मीनिंग जो है क्या होता है, एक ही होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जो है इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। चलिए लिखिए डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन देखिए स्टूडेंट डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन में देखिए एनी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, एनी values of variables, any values of variable which satisfy any values of variables which satisfies
given quadratic equation is called solutions are roots are zeros of quadratic equation. Solutions are roots are zeros of quadratic equation यानी कहने का मतलब है कि एनी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एनी वैल्यूज ऑफ, यानी कि अगर जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो एनी वैल्यूज, यानी कि एनी वैल्यूज x का जो है वह मान, एनी वैल्यूज कोई भी वैल्यू x का ऑफ वेरिएबल, यानी कि x जो वेरिएबल है x उसका which satisfies जो सेटिस्फाई करता हो गिवन क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इज कॉल्ड सॉल्यूशंस आर रूट्स आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो है क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, जीरोज कहलाता है या रूट्स कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल देखिए, एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं। अगर हम x की एग्जांपल लिखें, देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इस तरह से कोई एग्जांपल लिखें x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर हम x का मान जो है यहां पर पुटिंग x इक्वल टू 2, अगर हम x का मान अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अगर हम 2 करें यहां पर जो है क्या, तो 2 का यहां पर देखिए 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, यहां पर हम 4 कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, यहां पर हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि जो है 4 माइनस 4 का मतलब 0 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम x का मान, अगर यहां पर स्टूडेंट अगर हम x का मान अगर 2 रख रहे हैं तो x बराबर 2 के लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यानी कि जो x इक्वल टू 2 है इसका एक क्या होगा, रूट होगा। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 उसका एक क्या होगा, रूट होगा। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो सही है। अगर हम x का मान जो है, अगर हम x का मान अगर यहां पर क्या पुट करें, अगर हम x की वैल्यू पुट करें -2 तो क्या मिलता है, देखिए -2 का भी होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या, 0। यानी कि x इक्वल टू जो x इक्वल टू -2 है वह भी इसका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसके जो जीरोज हो गए, इसके जो जीरोज हो गए कितने हो गए, 2 और -2, इसके जो है दोनों जीरोज हो गए, क्योंकि 2 x की जगह पर 2 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, और -2 भी पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसलिए जो है 2 और -2 आर जीरोज आर सोल्यूशन, जीरोज आर सोल्यूशंस आर रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यह हो गई बात हमारा कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जीरो का मतलब मीनिंग जो है, कैसे मीनिंग क्या होता है। अब हम जो है डिफाइन करेंगे कि जीरो जिसका कैसे निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो कैसे निकाला जाता है, चलिए देखिए कैसे हम निकालते हैं जीरो। तो एक जो है क्वेश्चन देखिए, चलिए नोट करिए एक क्वेश्चन इसका। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लो कि सिंपली में कोई जीरो निकालना हो, एग्जाम्पल x स्क्वायर
-5 इक्वल टू 0। हम इसमें जो है वैल्यू रख करके कब से चेक करेंगे, तो इसका जो है एक निकालने का तरीका है और आगे हम 2-3 मेथड पढ़ेंगे जो है जीरोज कैसे निकालेंगे, या इसको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कितने मेथड्स हैं और उसको जो है जीरो निकालने के कितने तरीके हैं उसको डिटेल्स में पढ़ें। फिलहाल हम जो है एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, x² - 5 बराबर 0, तो हम यहाँ x की वैल्यू कब तक पुट करेंगे, तो इसके लिए दिया गया कि हम x की वैल्यू पुट नहीं करें, सीधा जो है इसको जो है क्या करें, देखिए जो है अगर इसका रूट निकल रहा है इसको जो है सिंप्लीफाई कर दे, सिंपली जो है इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर दे। देखिए ये हो जाएगा x² इक्वल टू कितना, ये हो गया 5 इस तरह से। अब जो है हमारा x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई भी x² इक्वल टू 5 नंबर हो तो इसके दो वैल्यू होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √5, यानी कि इसके जो है दो जीरो होंगे, एक प्लस, एक जो है √5 और दूसरा जो है क्या माइनस √5। तो x इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा हमारा √5 और माइनस √5 आर टू जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, देखिए उस पेपर से हमने कलेक्ट किया है। देखिए क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ विच ऑफ द, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, which of the following are, which of the following are the roots of, are the roots of 3x² plus 2x minus 1 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में है 1/3 और सी ऑप्शन में है -1/2 और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। ओके ओके स्टूडेंट, तो यह जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ, इतना जो हम आज टॉपिक पढ़ाए हैं उसी के ऊपर अब कह रहा है कि इसका जो है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -1 0 है कि 1/3 0 है कि -1/2 0 है कि ना। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इसको करने का सिंपली सबसे आसान तरीका है कि -1 इसमें पुट कर दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो यह इसका क्या होगा, 0 होगा। अगर 1/3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो इसका जो है यह क्या होगा, 0 होगा। -1/2 जो है इसमें रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो क्या होगा, यह जो है 0 होगा। तो अभी जो है अभी हम तो इस तरह से करेंगे, लेकिन आगे जो है और इसका शार्ट ट्रिक बताएंगे, उसको जो है देखते देखते जो है 0 पता कर लोगे, ठीक है। तो लेकिन उसका अभी वेट करिए, तब तक हम जो है पुटिंग मेथड जो है बताते हैं, बाय यूजिंग पुट करके, हम पुट करके कैसे जो है 0 फाइंड कर सकते हैं, वह मेथड हम लोग अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं। -1 इसमें पुट करिए या 1/3 पुट करिए तो -1/2 पुट करिए। अगर हम -1 पुट करें तो देखिए यहाँ से -1 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 बराबर, अब देखिए इसकी वैल्यू जो है निकालें, यह आ जाएगा हमारा 3 और -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस जो है कितना हो जाएगा -2 ए -1, यानी कि 3 - 3 यानी कि 0, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही है, ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही है, ठीक है। अगर हम देखिए 1/3 पुट करते हैं इसमें, देखिए अगर 1/3 पुट करते हैं, देखिए 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -1, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1/9 प्लस 2/3 -1। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 1/3 प्लस 2/3 -1। अब एलसीएम निकालें इसका, 3 1 प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 3 जा 3, यह हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट,
ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 3/3, तो 3 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 0, 0/3। तो ये हो जाएगा कितना, यह भी जो है हमारा आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, तो 3 1/3 का जो है 1/3, तो 1/9 हो गया, तो 2/3। यहाँ पर जो इस 2/3 यानी कि जो है इसमें देखिए स्टूडेंट, जो ऑप्शन है हमने जो है दूसरा लिख दिया है, यहाँ पर जो है 1/3 यह भी जो है इसका 0 होगा, क्योंकि देखिए इसकी जो वैल्यू रखने पर भी 0 आ रहा है। देखिए 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 प्लस 2/3, यहाँ तक तो सही है। 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि यह भी इसका क्या होगा 0 होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जो है इसका जो है ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अब चलते हैं सी वाला चेक कर लेते हैं कि यह 0 है कि नहीं है। देखिए सी वाला, देखिए स्टूडेंट सी का जो है यहाँ पर क्या है -1/2 है, तो 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 -1। अब इसको चेक करिए, यह हो जाएगा 3 इंटू -1/2 का मतलब 1/4, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटा, ठीक है, 2 से 2 कटा कितना हो जाएगा -1, यहाँ से 2 से 2 कटा कितना होगा -1 होगा, और ये -1 होगा, और यहाँ पर मिला क्या हमारा, देखिए 3/4 और ये -2, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा -5/4, यानी कि यह जो है नॉट इक्वल टू 0, यह 0 जो है बराबर नहीं, यानी कि यह जो है 0 नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ए और बी जो है क्या है ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो इसके जो है 2 0 होंगे, कौन, एक -1 और 1/3। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होंगे, 2 के अलावा तीसरा 0 नहीं निकलेगा। ओके, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 2 होगी। ओके, 2 के अलावा 3 नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हो गया हमारा एक क्वेश्चन इस पर। एक जो है क्वेश्चन और लिखिए जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो अगला है, अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k, find the value of k for which x equal to 1, for which x equal to 1 is a root of, is a root of the equation, root of the equation x square plus kx plus 3 equal to 0. Also find the other root, also find the other root. ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, यह हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको जो है इस इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच x इक्वल टू 1, x का मान 1 है, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। आल्सो फाइंड अदर रूट, इसके जो है 2 रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर x का मान 1 दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि k का मान निकालना है जब x की वैल्यू क्या है 1 है। k का मान निकालना है कि जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है। चलिए देखिए यहाँ से यह कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यह है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो है यहाँ पर x का मान जो है क्या है 1 दिया गया, तो यानी कि 1 प्लस k का 1 प्लस यहाँ पर k इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो यह हो जाएगा 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना मिला, -4 मिला, यानी कि k की जो वैल्यू है, ठीक है। तो k का जो वैल्यू आया कितना आया,
k की जो वैल्यू आया -4, यानी इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि इसमें k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू निकालिए जब x का मान क्या हो, 1 हो। तो हमने क्या क्या कर दिया, x का मान इसमें पुट कर दिया। जब पुट कर दिए तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई क्या, -4 आ गई। ओके, तो यहाँ पर जो k है, k इक्वल टू -4 आ गया। अब कह रहा है कि आल्सो फाइंड द अदर रूट, यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो एक तो रूट दिया ही है, इसका दूसरा रूट पूछ रहा है कि इसका दूसरा रूट्स निकालिए। ओके स्टूडेंट, तो दूसरा रूट्स निकालने के लिए कैसे हम लोग जो है निकालेंगे, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लें। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, x स्क्वायर प्लस kx+3 बराबर 0। यहां पर देखिए x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की वैल्यू कितनी है, -4x+3 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम जो है k की वैल्यू जो है रख दिए -4, तो यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब जो है हमको जो है यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू निकालनी है, यानी कि दूसरा रूट्स निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो चलिए देखिए 1 3 जा 3, जो लोग फैक्टराइजेशन नहीं देखे हैं, क्लास 9th का वीडियो जो है क्लास 9th में फैक्टराइजेशन हम डिटेल्स में पढ़ाए हैं, वहां पर जाकर के फैक्टराइजेशन सभी लोग जाकर के वॉच करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए 3 × 1 यानी कि यह हो जाएगा हमारा x स्क्वायर -3x यह कैसे फैक्टराइज हुआ है, क्लास 9th के वीडियो में जो है क्लास 9th में फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है पॉलिनोमियल में डिटेल्स में पढ़ाए हैं, वहां पर जाकर के एक स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म वहां पर जो है बताया गया है, वहां पर जाकर के वॉच कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से देखिए x हो गया यहाँ पर x-1, यहाँ पर माइनस जो है क्या कॉमन निकाले, 3 कॉमन निकाले, तो यह कितना होगा x-1 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो ओके है। यहाँ से देखिए यह हो गया x-1 सेकेंड ब्रैकेट में x-3, यह बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो बातें अगर हम जो है लिखें, देखिए x × y बराबर 0, तो यहाँ पर दो बातें, या तो x इक्वल टू 0 हो या r y इक्वल टू 0, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर हम x का मान अगर 3 रखते हैं, और y का मान जो है 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, कोई एक 0 हो। या तो अगर हम y का मान अगर 0 रखें और x का मान कुछ भी नंबर रखें, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यही कहा जाता है कि इसमें एक वैल्यू 0 हो, या तो यह 0 हो, या तो यह वाला 0 हो, या तो यह वाला 0 हो, तभी आएगा। अगर यह वाला 0 हो तो इसकी वैल्यू कुछ भी 1 2 3 हो, तो 0 × समथिंग इक्वल टू 0। अगर यह वाला 0 ना हो, अगर यह वाला 0 नहीं, यानी कि इसकी कुछ वैल्यू है, तो यह वाला 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे बताया गया आगे था। ठीक है, कई बार हम क्लास में बताए हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा x-1 इक्वल टू 0, r x-3 इक्वल टू क्या, 0, यानी कि x-1 इसमें यह 0 हो इसमें यह वाला 0 हो सकता है, या तो यह वाला 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू क्या, 1, यह तो पहला 0 है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए x बराबर 1, यह क्या है, पहला 0 है। और r x-3 इक्वल टू क्या, 0, तो x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 3, यानी कि अदर जो 0 होगा, जो फर्स्ट 0 होगा, फर्स्ट 0 जो दिया गया है, फर्स्ट 0 इक्वल टू 1, और सेकेंड 0 जो अदर 0 है, इसका अदर 0 यह कितना है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अदर 0 कितना है, 3 है।